आज साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल साहब रविकांत जी, पुलिस विभाग से आए पदाधिकारी यहाँ उपस्थित जो भी श्रोतागण हैं, आप सभी को मेरा जोहार। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि साइबर क्राइम क्यों होता है? बताइए, कोई आपसे मतलब लालच, बहुत सही बात है, लालच। हाँ बताइए। टेक्नोलॉजी तो है पर अभी लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं टेक्नोलॉजी को यूज करने का, तो इसी चीज का फायदा उठाओ। बिल्कुल, और कोई? बिल्कुल बैठिए, बहुत सही बात। अब बेरोजगारी, चलिए ठीक है, ओके, ठीक से चलिए, ठीक है। बेरोजगारी, एक बात और आई कि बेरोजगारी के कारण ठीक है, क्योंकि और रेवेन्यू नहीं मिल रहा तो लोग देख रहा है कि यही करते हैं। अब वो सही हो जाएगा तो वो अलग बात है। अच्छा, आप में से कितने लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? आप में से कितनों को पता है कि साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ है? जैसे कुछ जानकारी के अभाव, एग्जाम्पल जैसे बताया था उन्होंने कि वेडिंग कार्ड जो है उसका चला, वेडिंग कार्ड स्कैम, वेडिंग कार्ड आपको भेजा गया, तो जानकारी का अभाव है कि आपको पता नहीं, आप नॉर्मली वेडिंग कार्ड पे क्लिक किए और आपका फोन है। कुछ होता है लालच कि जैसे हमारे पास कई केस है, उसमें कुछ केस है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट उसमें ये है कि एक लेडी है, उसको बोला गया कि आपको जो है इतना संपत्ति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तो आप ये इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए। उन्होंने देते रहे पैसे, और फिर उसके बाद वो उनको पता चला कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। मतलब उनको बोला कि आपको $10,000 मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो उनको लगा कि $10,000 तो बहुत होता है, तो वो प्योर एंड प्योर लालच के कारण होता है। और क्रिमिनल क्यों आ रहा है? वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि बेरोजगारी, बिकॉज और कुछ नहीं है, इस कारण से भी हो सकता है। अब मैं इसी जो प्रिटेक्स्ट है उसमें आता हूँ कि साइबर क्राइम में क्या क्या आप देखते हैं। एक जनरल आपको आइडिया यहाँ पे दिया गया है, बट मैं उसको और थोड़ा तोड़ देता हूँ। एक छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे क्राइम होता है। बड़े लेवल पे तो आप जान समझते भी नहीं होंगे और शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। अभी साइबर क्राइम से लोग किसको मीन करते हैं? साइबर क्राइम का मतलब कि फ्रॉड हो गया, किसी का पैसा चला गया, इसी को साइबर क्राइम करते हैं। जनरली एक जनरल पार्लर नहीं समझते कि हमारा पैसा या किसी का ही पैसा चला गया, वो हो गया साइबर फ्रॉड। बट केवल इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो साइबर क्राइम जो है पर्सनल लेवल पे होता है आपके साथ। पर्सनल लेवल पे कैसे होता है? आप में से सब लोग जैसे बता रहे थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पता नहीं क्या क्या आजकल है, वो टेलीग्राम, स्नैपचैट और कई सारे ऐसे करके वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप लोग जाते हैं और आप लोग उसको यूज करते हैं। आप में से कितने लोगों ने जब आप उसका मेंबर बने तो उसका कंडीशन पढ़ा है कि भाई क्या क्या आप उसको शेयर करते हैं? किसी ने पढ़ा है कभी? जब आप इंस्टाग्राम के मेंबर बने होंगे तो उसमें आप जब उसमें अग्री कर रहे होंगे तो उससे पूछा होगा कई सारा चीज, उसमें नेक्स्ट बस कर देना है, ठीक है, और नेक्स्ट जो भी है अपना पूछता गया, ठीक है, इतने लोग यूज कर रहे हैं, हम यूज करते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी हम लोग। इससे क्या होता है कि जो होशियार लोग हैं थोड़े, जिनको आइडिया रहता है, वो फिर क्या होता है आपके जानकारियों को वहां से चुराते हैं। जैसे और सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, आप में से सब यहाँ मॉल नहीं है, लेकिन मॉल इवन पता नहीं एयरपोर्ट एक नया मॉल खुला है छोटा सा, उसमें क्या करते हैं एयरपोर्ट, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट जनरली अगर मॉल्स में जाइएगा तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, मोबाइल नंबर मांगते हैं, और फिर क्या होगा, उस मोबाइल नंबर पे आपको फोन आना शुरू हो जाएगा, मैं फलाना जगह से बोल रहा हूँ, आप बहुत दिन से यहाँ नहीं आए हैं, आइए यहाँ पे। अब इसकी क्या गारंटी है कि वो जो नंबर वहां पे सेव किया हुआ वो सेव है, वो नंबर कहीं और नहीं जा रहा है? इसकी क्या गारंटी? आप में से कितनों को पता है कि वो नंबर देना जरूरी नहीं होता, लेकिन क्यों हम लोग नंबर देते हैं? कि कुछ ऑफर मिलेगा, कुछ ऑफर मिलेगा, अगली बार तो कैशबैक होगा 10%, 20%, 25%। वो कैशबैक तो एक अलग वो है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो हम लोग अपनी जानकारी इतनी आसानी से लोगों को दे देते हैं कि हम लोगों को लगता है कि ठीक है, क्या हो गया, क्या कर